तो हम लोग आज पिछली कक्षा में जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन, उसी क्वेश्चन के साथ अपनी हम आज शुरुआत करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, क्या था अपने पास तेरा क्वेश्चन एक बार के लिए? तो यहां तक मुझे याद आ रहा है, ये अपने पास था भैया 2 वोल्ट की बैटरी, यहां एक प्रतिरोध था 2 ओम, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ था, यहां पर एक प्रतिरोध था और एक प्रतिरोध यहां पे लगा हुआ था, ये था 8 ओम, ये था 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम, और ये कितना माइक्रोफेरेड था भैया? आई थिंक 10 माइक्रोफेरेड। हाँ, सी का मान कितना दिया हुआ था? 10 माइक्रोफेरेड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी का सोल्यूशन देखते हैं। तो भैया यहां से मान लो कुछ करंट आई होगी, ठीक है। तो जो संधारित्र होता है, एक पॉइंट यहां पे लिखो जरा नोट डाल के, संधारित्र खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। अब अगर ऐसी बात है, खुला परिपथ मतलब ओपन सर्किट, दैट मीन्स इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। मान लेते हैं अगर इधर कोई भी करंट, तो यानी कि इधर जाने वाली जो करंट का मान है वो क्या होगा? 0, इसमें कोई करंट नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अतः 10 ओम में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा भैया? प्रवाहित धारा बराबर 0। ठीक है, 10 ओम में कितनी धारा जा रही है? 0, उसमें कोई नहीं। हमें यही बताना है 2 ओम और 10 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इस सर्किट में कोई भी हमारे पास करंट नहीं है। सही बात। अब यानी इस सर्किट से हमें मतलब नहीं, तो ये जो 2 ओम है और 8 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में। 2 ओम व 8 ओम किसमें है भैया? तो ये है श्रेणी क्रम में। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? सर आर इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा 2 + 8 है ना, बराबर 10 ओम। तो हमें चाहिए करंट, हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए टोटल करंट कितनी है। तो टोटल करंट अगर हमें चाहिए तो भैया हमें पता है V बराबर होता है I × R इक्विवेलेंट। तो I का मान चाहिए, तो I बराबर हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो I बराबर कितना जाएगा भैया? V का मान कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट, और यह है 10। 2/10 का मतलब हो गया I का मान 0.2 एम्पियर। तो यानी कि यहां से जो करंट जा रही है वो कितनी जाएगी करंट भैया? 0.2 एम्पियर। अब आप जरा ध्यान से देखो कि ये दोनों तो सेम पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं, इधर तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई करंट कोई नहीं जा रही, मतलब इधर वाला पोटेंशियल इधर वाला पोटेंशियल हमें अगर पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हमें संधारित्र पर आवेश भी चाहिए। तो अच्छा, एक काम ये भी कर लेते हैं कि यहां से टोटल करंट कितना जा रही है? 0.2 एम्पियर। कितना करंट है? 0.2 एम्पियर। कितना करंट है? 0.2 एम्पियर। तो इसमें भी करंट कितना आएगी सर? 0.2 एम्पियर की करंट आएगी। तो पहला तो हमने ये बता दिया 10 ओम में धारा, 10 ओम वाले में कितना धारा है। और दूसरी बात यहां से आ जाएगी कि 2 ओम में प्रवाहित धारा, 2 ओम में प्रवाहित धारा I का मान क्या हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। तो ये हमने पहला पार्ट इसका बता दिया कि इस वाले प्रतिरोध में कोई भी धारा नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो संधारित्र होता है वो एक अस्थायी संधारित्र खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। इस वजह से हमने ये कहा कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही, इसमें करंट प्रवाहित होगा 0, और इसमें हमने टोटल करंट, अब इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं था, हमें सिर्फ इस वाले सर्किट से मतलब था। तो इस वाले सर्किट के लिए हमने क्या निकाल लिया? करंट कितनी जा रही है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करंट, जो करंट यहाँ से आई थी वही करंट तो यहाँ पे पूरे में घूमेगी, क्योंकि इसमें तो कोई करंट गई नहीं। तो टोटल करंट यहाँ से कितना जा रही है? 0.2 एम्पियर की करंट जा रही थी। इसको छापो, फिर हम ये वाला भी कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा या कितना चार्ज होगा संधारित्र पर। छापो इतना फटाफट। चलो अब एक काम करते हैं सर, जब इतना काम आपने कर लिया तो अब हमें ये चाहिए कि भाई इसमें तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो एक बात बताओ भाई, जो पोटेंशियल यहाँ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले प्रतिरोध के लिए होगा, वही विभवांतर इसके लिए भी होगा, है कि नहीं है? क्योंकि इधर तो कोई करंट गई ही नहीं, तो
तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, इसमें कोई करंट जा नहीं रही है तो करंट लॉस कुछ होगा नहीं, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यहाँ पे V निकालो जरा, 8 ओम का प्रतिरोध या 8 ओम के सिरों का विभवांतर कितना होगा। अब ये मत कहना सर यहां भी वही है 2 वोल्ट, नहीं नहीं, V बराबर क्या होता है IR, V बराबर I इंटू आर। I कितना आ रही है 0.2, R कितना है 8 ओम, तो V का मान आ जाएगा 8 दूनी 16, 1.6 वोल्ट, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल तुम्हें मिल गया 1.6 वोल्ट। ठीक है, अब अगर इधर करंट जा रही होती तो कुछ यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होता, पर इसमें चूंकि करंट नहीं जा रही है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 1.6 वोल्ट का अंतर होने का मतलब क्या है कि भैया इधर 2 वोल्ट है और इधर 0.4 वोल्ट है ना, क्योंकि टोटल तो यहाँ पे 2 ही वोल्ट था ना, 1.6 का तो अंतर आया है। ठीक है, तो अंतर कैसे आएगा भैया, इधर 2 वोल्ट इधर 0.6, तो कह सकते हैं कुछ भी, तो इसके लिए भी अंतर वही आएगा जो उसके लिए तुमने निकाला। तो Q बराबर क्या होता है भैया, C इंटू में V, Q बराबर CV होता है ना, तो C का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, V का मान है 1.6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 माइक्रोकूलम। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम का। यही बातें हमें बतानी थी। 2 ओम और 10 ओम प्रतिरोध पर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 ओम में तुमने बता दिया 0.2 एम्पियर, 10 ओम में करंट आ रही 0, और इस पर जो चार्ज है टोटल वो है 16 माइक्रोकूलम का। ठीक, चलो छापो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, आ जाओ इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या बातें हो सकती हैं। मान लेते हैं यहां से टोटल करंट निकल रही है I, ठीक है, क्या बताना है हमें, I1 I2 ही बताना है ना। कहाँ गया सवाल, बिंदु B, अच्छा फ्लूइड स्टोन में बिंदु B एवं D पर विभव बताओ और धारा I1 I2 का मान बताओ। 2 बातें अपने को कर चर्चा करनी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है यार, देखो 2 काम हम कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ करने से पहले हमें एक बात दिख रहा है, हम चाहे तो किरचॉफ का लॉ लगा सकते हैं। ठीक, पर उससे भी आसान अपने पास एक कंडीशन ये है कि भैया देखो यहां से टोटल करंट आ रही है I, ये देखो 2/3 है और ये 4/6। अच्छा 4/6 का मतलब क्या हुआ भैया, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6 है ना, तो यानी आप ये कह सकते हो अगर ये मान लो तुम्हारा R1 है, ये मान लो तुम्हारा R2 है, ये अगर तुम्हारा R3 है, इसको मान लो R4, तो संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर आ रहा है बात सही। ठीक है, अब अगर इनका प्रतिरोधों का अनुपात बराबर आ रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि इस वाले में कोई भी करंट नहीं जा रही, यानी जो करंट यहां गई थी वही करंट यहां चली जाएगी I1। सही चीज है, कोई दिक्कत है, और जो करंट यहां आई थी वही करंट यहां चली जाएगी। तो अब हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में। सेतु कैसा है, संतुलन की अवस्था में। तो जरा मुझे अब एक बात बताना कि R इक्विवेलेंट हम क्या निकालेंगे। हम चाहें तो यहां पर किरचॉफ का नियम भी लगा सकते हैं, ठीक है, पर हमें अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है ऐसा। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ से यहाँ तक 4 और 2 ये श्रेणी क्रम में है, 6 3 9 ये श्रेणी क्रम में है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है क्या तुम्हें भैया। देखो ये 4 और 2 श्रेणी क्रम में है, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा है 6 ओम का, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा है 6 3 9 ओम का, और यहाँ पर एक टर्मिनल इसका कनेक्ट किया गया है, अर्थिंग दे दी गई इसको, और एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है और एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है। बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की, और ये कितना है 0. ये कुछ डायग्राम है, थोड़ा आसान लगा डायग्राम। अब अगर इतना आप कर लिए तो भैया ये 6 ओम है और ये 9 ओम है, 6 ओम और 9 ओम है ये, लेकिन ये दोनों समांतर क्रम में है। इसमें करंट गई है I1, इसमें करंट जा रही है I2। दोनों किसमें है सर, दोनों है समांतर क्रम में। तो इनको एक बार फिर से जोड़ो, तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा जरा बताना तुम। यहां पर इन दोनों को हटाओ, इनकी जगह पर एक ही प्रतिरोध लगाओ, ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या करते हैं। R इक्विवेलेंट के लिए भैया गुणा नीचे योगफल, तो 6 9 54 और 9 6 15 है ना, 3 से काटा जा सकता है, 3 एकम 3
18 के 54 और ये 3 5 15, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया तुम्हारा 18/5। यहाँ पे हमने अर्थिंग दे रखी है, ठीक है ना। यानी अब एक काम ये कर सकते थे हम, ठीक है क्या, कि भाई यहाँ से जो भी करंट गई है वो पूरी पूरी करंट इधर से वापस आएगी, है ना, पूरी करंट इधर से वापस आएगी। तो यहाँ वाला और ये वाला 0.4 ओम का मतलब, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको क्या लिखोगे 4/10, तो भी हो जाएगा 2/5, कितना आ जाएगा। तो अब ये वाला और ये वाला किसमें है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो फाइनली जो तुम आर इक्विवेलेंट निकाल पाओगे वो क्या आएगा, 18/5 प्लस 2/5 बराबर 20/5, यानी तुल्य प्रतिरोध तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट आ रहा है 4 ओम का। कितने का आ रहा है, 4 ओम का आ रहा है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितने का है, 4 ओम का है तुल्य प्रतिरोध। तो अब करंट निकाल सकते हैं भैया कि टोटल करंट कितना जा रही है। टोटल करंट की अगर हम बात कर लें तो कितना होगा भैया, आई बराबर क्या हो जाता है, V/R, यही होता है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 6/4, तो ये आ जाएगी कितना आ जाएगी भैया, 3/2, यानी कि टोटल आ गई 1.5 एम्पियर। ये टोटल करंट इतनी जा रही है, क्लियर है बात। तो यहां से हमारे पास टोटल करंट आ गई। तो अब हम ये सवाल हमारे पास आया कि आपने ये तो बता दिया I1 और I2 का मान कितना है, 1.5 एम्पियर है। तो अब मुझे जवाब दो भाई, जितनी करंट, कुछ करंट यहाँ पे आई होगी और कुछ यहाँ पे आई है, क्योंकि यहाँ तक तो कितनी आ गई थी, 1.5 एम्पियर आई यहाँ तक। अब ये कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो इधर ऊपर वाले में कितनी गई होगी वो हमें जानना है, और नीचे वाले में कितनी करंट आई हो वो हमें जानना है। ठीक है, यही दोनों हमें मान भी बताने हैं, बाकी कुछ हमने को दिमाग लगाना नहीं है। ठीक, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इनके लिए जो टोटल करंट है वो 1.5 है, लेकिन वो 1.5 किसके लिए है, इन दोनों को मिला करके, है ना, टोटल करंट इतनी जा रही है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको आप ले लो, I1 यहां पर आई थी ना, I1 जो भी करंट आएगी, तो टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है भैया सर, टोटल रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास 9 6 15, ठीक है ना। टोटल कितना रेजिस्टेंस है, 15 ओम, ऊपर कितना है 6 ओम, इनटू में कुछ गलती तो नहीं कर रहे यार, पूरा हमें सर्किट देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा पूरा सर्किट। चलो आप इसको बनाओ, फिर हमें पूरा करना पड़ेगा भी, इतना करो फिर हम बात करते हैं। टोटल करंट हमने यहां से निकाल लिया है 1.5 एम्पियर आ रही है, करो जल्दी इसको, फिर हम इसको मिटा के आगे करते हैं यार, जल्दी करो। तो यानी हमारे पास यहाँ टोटल करंट आ चुकी है, कितनी आई है 1.5 एम्पियर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। और भाई एक बात बताना जरा ध्यान से, एक एक बात गौर सुनना, क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो यहां से सर टोटल करंट 1.5 आई थी, तो एक बात बताना जरा, अगर ये मैं देखूं, अभी वहां पे छोड़ो, क्योंकि इन दोनों के सिरों पर करंट तो सेम है, करंट में तो कोई वेरिएशन आएगा नहीं। क्यों सर, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो करंट सेम जाएगी, और इसमें दोनों में करंट सेम जाएगी। बट यहां का जो पोटेंशियल होगा और यहां का पोटेंशियल, वो इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। यहां इस वाले के लिए जो पोटेंशियल होगा वही इस वाले के लिए भी तो पोटेंशियल होगा, यानी इन ए और सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा कितना। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ, V बराबर E माइनस I इंटू R, क्योंकि ये तो सेल के लिए है ना, E क्या है, सेल का EMF है। हमें तो चाहिए कि यहां पर पोटेंशियल कितना है सेल के सिरों के बीच, हमें क्या चाहिए, सेल के सिरों के बीच का पोटेंशियल कितना। तो V हम निकाल ले रहे हैं, E हमारा दिया हुआ 6 माइनस I अभी हमने निकाला था कितना, 1.5 इंटू R का मान है 0.4, तो V मिलेगा 6 माइनस 15 चौके 60, यानी 0.60, तो V का मान आ जाएगा 5.40 आएगा। तो अब जरा ध्यान दो, ये वाला पोटेंशियल, अब मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि भैया जहां पर ना, क्योंकि इधर इसके इधर मान लेते हैं पोटेंशियल 0 है, क्या मान लेगा 0, बैटरी के इधर वाला पोटेंशियल कितना है 5.4 वोल्ट, बहुत ध्यान से देखते चलना। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 5.4 है, तो यहाँ का भी क्या होगा 5.4 वोल्ट। क्यों, क्योंकि बीच में तो कुछ लगा ही नहीं है ना। और एक बात आपको बता रखी है, अगर याद हो तो पूछो, क्या कि अगर मैंने कहीं पर भी अर्थिंग करवा दी तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है,
ठीक, तो ये हमारी अर्थिंग है, यानी यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0, तो इनके बीच में विभवांतर कितने का हो गया 5.4 का, यानी कि इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V बराबर तुम्हें क्या मिला सर 5.4 वोल्ट, और V बराबर होता है I इंटू R, ठीक है, I1 इंटू R1 कर ले रहे हैं, चलो तो जो करंट यहाँ जा रही है वही उसमें जाएगी, तो I1 बराबर आ जाएगा 5.4/6, तो ये दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 6×9 यानी 0.9 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो I2 कितना भाई, टोटल तो कितना था 1.5 ना, टोटल कितना था 1.5, जिसमें से 0.9 चला गया तो 1.5 माइनस 0.9, तो I2 का मान आ गया 0.6, तो ये दोनों तुम्हारे पास आ गए, ठीक है। तो I1 बराबर कितना आ गया 0.9 एम्पियर एंड I2 बराबर तुम्हारे पास आ गया है 0.6 एम्पियर। और अगर अब मान लो पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल चाहिए भैया, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो आप निकाल सकते हो, कैसे सर, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा R1 के क्रॉस, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि अब जरूरत इतनी नहीं है, तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो अगर हमें ये पता है इन दोनों के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल आएगा V बराबर I इंटू R, यही होगा। तो I का मान कितना अभी अभी तुमने निकाल लिया है, अच्छा चलो पॉइंट बिंदु B का भी हो, चलो यहाँ पे मैं निकलवा दे रहा हूँ, बिंदु B का विभव, ठीक दिख रहा है नीचे कि नहीं यार, दिख रहा, ठीक है। तो बिंदु B का विभव चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, इसके सिरों का हमने निकाला विभवांतर। विभवांतर कैसे निकालते हैं सर, V बराबर I इंटू R करके निकालते हैं, तो ये VB बोल दे रहा हूं उसे, ठीक है। तो VB यानी इसके अक्रॉस जो विभवांतर है दैट मीन्स VA माइनस VB का मान, यानी यहां और इन दोनों का विभवांतर है ना वो IR के बराबर है। I का मान कितना है सर, I का मान आप अभी निकाला था, इसके अक्रॉस I1 कितना जा रहा है, I1 0.9 इंटू R का मान कितना है 2, तो VA माइनस VB बराबर 0.9 यानी 1.8 वोल्ट, यानी इतना आ रहा है। तो भैया एक बात बताओ, सुनो इधर सुनो, अरे देवी इधर ध्यान दो भाई, एक बात बताओ, यहां पर 5.4 है और यहां का हमें पता नहीं है, तो एक काम चलो कर लेते हैं, VB कुछ ज्यादा लंबा हो गया क्या सवाल यार भैया, सर आधा तो खोपड़ी से बाहर जा रहा है, चलो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, माइनस 1.8 घटा दो, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2.6 वोल्ट, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। अब चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दो, वो तो बेचारा सो भी गया यार, अगर सर जी अब हो गया काम ज्यादा हो रहा है। देखो देखो यहाँ पर हमने देखा, एक तरफ से चलते यार, देखो 2/3 और 4/6 यानी R1/R2 बराबर R3/R4 है, इसका मतलब हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में है। अब अगर सेतु संतुलन की अवस्था में है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रही है, दैट मीन्स ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है, ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है, ये जोड़ा 4 2 6 ओम, इनको जोड़ा 6 3 9 ओम आया। अब ये दोनों हमारे किस में थे, समांतर क्रम में, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना आया था अभी हमारे पास 18/5 है ना, ये कितना आया था जोड़ने पर 18/5, और एक हमने यहाँ पे देखा 0.4 ओम, और इसको हमने 0.4 का मतलब क्या हुआ, दशमलव हटाया तो ये हो गया 4/20, सॉरी 4/10, तो 2/5, तो टोटल 18/5 और ये आया 2/5, दोनों किसमें थे, श्रेणी क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ करके तो 18/5 प्लस 2/5 करके हमने क्या किया 20/5, यानी कि ओवरऑल आ गया 4 ओम, है ना, समझ गए, कितना समझ आई। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आया वो आया 4 ओम, कितना आया है 4 ओम आया। अब एक बात बताना, जरा दिमाग लगाओ यहाँ, सर आप ये कह रहे हो कि देखो V का मान आ गया तुम्हारे पास 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है सर, ठीक है, और R का मान R इक्विवेलेंट अभी आपने निकाल लिया 4 ओम, तो I बराबर होगा V/R, यानी इसको हमने डिवाइड किया तो कितना मिला 1.5 एम्पियर। तो वही बात हमने कैलकुलेट की पीछे, है ना, कि टोटल करंट कितना है 1.5 एम्पियर, ठीक। अब 1.5 इन 2 टुकड़ों में जा रही है, इन 2 टुकड़ों में जा रही है। अब इसके लिए हमने कहा एक काम करो, देखो भाई कि अगर यहाँ पे जा रही है तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही क्या होगा, सॉरी जो इस वाले श्रेणी के लिए होगा पोटेंशियल वही इन दोनों के लिए होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो देखो समांतर क्रम में है ना, जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही तो यहाँ का होगा, और जो यहाँ का है वही यहाँ का है, वही यहाँ का है, जो यहाँ का है वही यहाँ का है।
तो हमने कहा देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करो इधर वाले का। इधर वाले के लिए हमने यहाँ पर ये वाला रिलेशन लगाया V बराबर E माइनस आई आर, क्योंकि मैंने कल भी क्वेश्चन में कहा था ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सल्फर टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध V बराबर E माइनस आई आर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास सब पता था, हमने तो ये निकाला कि भाई देखो 6 वोल्ट की बैटरी तो थी, पर उसमें से 0.6 वोल्ट कहाँ पे चला गया, उसके अंदर ही खत्म हो गया। बाहर कितना दे रहा है, वो केवल 5.4 वोल्ट के लिए हिसाब से काम कर रहा है। तो बाकी हमने कहा कि भाई इसका मतलब बैटरी के सिरों का विभवांतर 5.4 वोल्ट है। दैट मींस इधर का 5.4 है तो इधर का क्या होगा 0, और इधर 0 होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अर्थ से कनेक्टेड किया हुआ है। और ये बात दिमाग में रखना, जहां अर्थिंग कर देगी उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है 0, ठीक। तो इसलिए यहां पर होना चाहिए था 0, इधर हमने निकाल लिया। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया सर, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है कितना, 5.4 वोल्ट का। मैंने कहां कैलकुलेट किया, यहाँ पे है ना। देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5.4 वोल्ट का। तो V बराबर हो गया आई आर। अब इसके लिए R कितना है इक्विवेलेंट, 6 ओम। R कितना था 6 ओम, और I बराबर हो गया V बटे R। V तुमने लिखा 5.4, करंट है 6, ठीक है ना, सॉरी वोल्टेज है 5.4 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसको काटा 6 9 54। तो हमें मिल गया कि भैया टोटल जो करंट थी वो थी 1.5 एम्पियर, जिसमें 0.9 ऊपर चलेगी, बची कितनी 0.6 बची, वो इधर चली गई होगी, ठीक। तो ये हमने I1 I2 का मान निकाला। अब हमने कहा देखो VA माइनस VB, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा ना, वो I इंटू आर के बराबर होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा VA माइनस VB बराबर I इंटू आर। I कितना, यानी इसमें करंट कितना आ रही है I1 कितना है 0.9, ठीक, और इसका प्रतिरोध कितना है 2, तो ये काटा 1.8 वोल्ट आया, यानी इन दो सिरों के बीच का अंतर 1.8 है, ठीक। तो इसमें से क्या घटाएं कि 1.8 आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो 1.8 को इधर ले आए, ठीक है ना, VB को उधर भेजा तो ये हो गया प्लस, 1.8 इधर लाए तो ये हो गया माइनस, यानी ओवरऑल इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल के आया 2.6। अब आप चाहे घटा करके देख लो, 5.4 से 2.6 घटाएंगे, 14 में 6 गया 8, 4 में 2 गया 2, देखो 2.8 आया कि नहीं आया, ठीक है 2.8। गलती कर दी क्या कहीं यार, है कुछ गलती हो रही है क्या, 2.8 कैसे आ सकता है, फिर 2.6 तो नहीं आना चाहिए फिर यार, क्योंकि उसे 1.8 होना चाहिए था। गलती कर दिया क्या कहीं कैलकुलेट करने में, इसको घटाने में तो गलती नहीं हुई है, एक हासिल लिया, 4 में से 1 गया 3, हाँ 3.6 वोल्ट, सॉरी 4 में एक हासिल लिया, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 4 में से 1 जाएगा 3.6। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 3.6 में यहाँ पे अगर घटाऊं तो हमारे पास 1.8 आ जाएगा, जो कि हमारा इसका जवाब था, है ना। तो ये मेनली बात है, ठीक, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 का है भैया। तो इसमें से 2 बातें आपको बतानी है। नंबर 1 कि सेल से कितनी करंट निकल रही है, नंबर 1 क्या बताना है तुम्हें इसमें, सेल से, अच्छा नंबर 1 सेल से प्रवाहित धारा और परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये 2 बातें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक। चलिए भैया, तो चलो ये क्वेश्चन करेंगे यार, क्योंकि लाइट भी धोखा दे गई। देखो फिर पहले तो हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं, उतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। कोई दिक्कत है क्या, बता दो। देखो बहुत ध्यान से सुनना, एकदम चुप। देखो यहां से चलते गए, अब यहां पहुंच के ना हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर। अब जब इधर से हमें इधर आना है, यहां से यहां आने के भी 2 रास्ते हैं, ये अलग रास्ता और ये अलग रास्ता। इसका मतलब ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों किसमें हैं, समांतर क्रम में है, 2 अलग अलग रास्ते। श्रेणी क्रम में एक ही रास्ते पे होते हैं, समांतर अलग अलग रास्ते मतलब ये समांतर क्रम में है। तो इसको नाम दे दो R1, R2, R3, R4। तो R1 और R2 किसमें है, समांतर क्रम में। लिखो यहाँ पे R1 व R2 किसमें है भैया, ये समांतर क्रम। अब अगर समांतर क्रम में है तो निकालो जरा इनके लिए तुल्य प्रतिरोध R डैश। R डैश क्या हो जाएगा, दोनों को ऊपर करो मल्टीप्लाई, 75 × 50, नीचे करो जोड़,
75 और 50 जोड़ना है ना, सॉरी। तो 75 गुणे 50 बटे ये 0, 5 में 0 जोड़ेंगे आ जाएगा 5, 7 5 12, 125 है ना। 25 से काटोगे, 25 पंचे 125, 25 या 75, 5 दाम 50, यानी कितना आ गया भैया 30 ओम। कोई दिक्कत? तो अब हम इन दोनों को हटा के, ठीक है, इनकी जगह पर एक लगा सकते हैं प्रतिरोध 30 ओम का। कितने ओम का? अब ये जो हटा के आप लगा रहे हो, यानी इधर लगा हुआ है 50 ओम, इधर लगेगा 30 ओम, तो दोनों किस में दिखेंगे? फिर से समांतर क्रम में। तो पुनः ये जो R3 है तुम्हारा, पुनः R3 और वो जो रिजल्ट आपने निकाला है R', ठीक, ये भी किसमें है सर? ये भी तो हमें समांतर में ही दिख रहा है। तो इनके लिए तुल्य प्रतिरोध निकालो R'। क्या बोल दिया उसको? R' बोल दिया, ठीक है। वो कितना हो जाएगा सर? ऊपर वाले को गुणा और नीचे योग। चलो गुणा करो, ये 50 है, ये 30 है, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 30 बटे 50 प्लस 30, तो आ गया 5 तिया 1500 बटे 80। एक से एक कट गया है ना। 8 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 8 से कटेगा? नहीं यार, 8 से तो नहीं कट सकता, पर चलो 2 से काटते हैं। 75 बटे 4 है ना, 75 दूना 150, इतना रहने देते हैं। तो अब R इक्विवेलेंट निकाल दो। अब ये इन तीनों को हटाओ, अब क्या करो, इन तीनों को हटाओ, ठीक, और इन तीनों की जगह पर क्या लग गया तुम्हारा 75 बटे 4 ओम। कितना लग गया? ठीक है। अब अगर आप वैसे भी करना चाहते हैं ना, तो ये तीनों समांतर क्रम में है, वैसे भी दिख रहा है। देखो आप इनको तीनों को, इन तीनों का एक सिरा यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि तीनों समांतर क्रम में, बट चलो कोई नहीं, जब कर ही लिया तो वही रखते हैं। तो ये 75 ओम और ये तुम्हारा है 100 ओम। अब ये किसमें होंगे जरा खुद से दिमाग लगाओ, एक ही रास्ते पे आ गए ना। अब एक ही रास्ते पे आ गए तो श्रेणी क्रम में है, तो पुनः R4 व R', ये किसमें है सर? ये है हमारे श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध यहां से आ गया R इक्विवेलेंट बराबर R4 प्लस में R' इज इक्वल टू, R4 तुम्हारे पास है 100 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 75 बटे 4। तो ओवरऑल मिलेगा 400 में 75 जोड़ेंगे तो 475 बटे 4। ये तुम्हारा, अब चाहो तो आप डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 475 बटे 4 ओम। आंसर मुझे पता नहीं, देख लेते हैं अभी मैं चॉइस करके। और जब आप I का मान निकालोगे तो हमें पता है I बराबर क्या होगा V बटे R, यही होता है V बराबर I R, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। V कितना है 4.75 और ये आया है 475 बटे 4। तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? तो भैया दशमलव हटाएंगे तो ऊपर भी आ गया 475, नीचे क्या हो जाएगा सर? 0 बढ़ जाएगा। कितना 0? 2 0, इसको 4 ले जाओ, ये कट गया तो 4/100, 4/100 का मतलब हो गया 0.04 एम्पियर। ये तो कुछ ज्यादा ही कम नहीं आ गया क्या यार? आंसर मैच करके देखते हैं, वैसे कम नहीं होगा, ठीक ही होगा, ठीक है छापो। अच्छा वो तो यार दिखेगा नहीं, तुम लोग को क्या कर सकते हैं इसके लिए? चले, हो गया, छापो फिर।